वाइस प्रिंसिपल सर आसमान इस देश के हैं रंग हजार, इस देश के हैं रूप कई, एक रंग हमारा बीस में, एक रूप हमारा बीस में। इस देश के हैं रंग हजार, इस देश के हैं रूप कई, एक रंग हमारा बीस में, एक रूप हमारा बीस में। पूरब में पलता अरुण का आंचल, अरुणाचल अरुणाचल लघु भारत है अरुणाचल, अरुणाचल अरुणाचल लघु भारत है अरुणाचल, अरुणाचल अरुणाचल लघु भारत है अरुणाचल, अरुणाचल अरुणाचल लघु भारत है अरुणाचल। हरियाली की इस भूमि को 12 महीने खिलते देखो, रंग बिरंगे त्योहारों में संस्कृतियों को पलते देखो। हरियाली की इस भूमि को 12 महीने खिलते देखो, रंग बिरंगे त्योहारों में संस्कृतियों को पलते देखो। जात पात और ऊंच नीच की भाव कहीं भी इसमें नहीं है, जैसे चाहे वैसे जिए सब, कोई बंधन इसमें नहीं है। पूरब में पलता अरुण का आंचल, अरुणाचल अरुणाचल लघु भारत है अरुणाचल, अरुणाचल अरुणाचल लघु भारत है अरुणाचल, अरुणाचल अरुणाचल लघु भारत है अरुणाचल, अरुणाचल अरुणाचल लघु भारत है अरुणाचल। Taginggalo isi apa tadi, adi hukum me or kamti. Sarkam mampa me pami ji, ko namke dansa misri. Yo ben anne wanchu wata, kaba kudo ek sardu ben. गिटाने के हम फूल लगे, देखते अलग पर सब है। इस देश के हैं रंग हजार, इस देश के हैं रूप कई, एक रंग हमारा बीस में, एक रूप हमारा बीस में। इस देश के हैं रंग हजार, इस देश के हैं रूप कई, एक रंग हमारा बीस में, एक रूप हमारा बीस में। पूरब में पलता अरुण का आंचल, अरुणाचल अरुणाचल लघु भारत है अरुणाचल, अरुणाचल अरुणाचल लघु भारत है अरुणाचल, अरुणाचल अरुणाचल लघु भारत है अरुणाचल, अरुणाचल अरुणाचल लघु भारत है अरुणाचल। आप लोगों का कि आप सब अपने व्यस्तताओं के बावजूद भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। ये कार्यक्रम सिर्फ साहित्य विभाग का नहीं है,
बल्कि हर इंसान जो है वो साहित्य से जुड़ा हुआ है। हम अपने दैनंदिन जीवन में अलग अलग विभाग में रहते हैं और अलग अलग रुचि रखते हैं, लेकिन रात को जब हम अकेले में होते हैं या फिर हम अपनी भावनाओं को कुरेदते हैं तो ऐसे या फिर वैसे हम साहित्य से जुड़ ही जाते हैं। और इसी कारण इस तरह का वर्ल्ड पोइट्री डे या फिर हिंदी में कहते हैं विश्व काव्य दिवस जो है, इस तरह का आयोजन जो है वो किया जाता है। ये बहुत पुराना नहीं है, ये बहुत पुराना आयोजन नहीं है। फिर भी जब लोगों को लगा कि हमसे जो विद्वत गण हैं उनको लगा कि हमारे जीवन के आपाधापी में जो है हम अपने आप को, अपने मूल्यों को खोने लगे हैं और अपने से ही अजनबी होने लगे हैं, तो लोगों में कौन था कि हमें जो है अपने आप को अभिव्यक्त करना चाहिए, एक्सप्रेस करना चाहिए हमें, और उसके लिए सबसे सशक्त माध्यम जो है वो काव्य है। तो काव्य के माध्यम से जो है हम अपने आप को भी एक बार अलग नजरिए से देख सकते हैं, दुनिया को देख सकते हैं और हमारी सोच क्या है ये दुनिया के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। तो इस प्रयोजन के साथ में इस तरह के विश्व काव्य दिवस का आयोजन जो है वो किया गया। और मैं मानती हूँ कि ये इस तरह का आयोजन जो है वो आज के जमाने में भी प्रामाणिक है, क्योंकि इतने सारे व्यस्तताओं के बावजूद भी हम आज भी साहित्य पढ़ रहे हैं, आज भी लोग लिख रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हम जो है इससे अछूते या फिर इससे अलग नहीं रह सकते हैं। सोचता है, लिखता है, लोगों को बताना चाहता है। कई बातें ऐसी होती हैं जो हम लोगों से छुपा के रखते हैं, लेकिन उसे पन्नों पर दर्ज करते हैं। वही काव्य है, वही साहित्य है। और इसी प्रयोजन के साथ में आज के समय में भी इस तरह का आयोजन जो है वो प्रामाणिक है। आज के समय में भी हर व्यक्ति, चाहे वो अपने आप को लौह पुरुष या लौह स्त्री ही क्यों ना कहता या कहती हो, हर व्यक्ति के अंदर में एक नर्म भावना और एक उसका दूसरा पक्ष होता है। उस दूसरे पक्ष से परिचय के लिए, उस दूसरे पक्ष का परिचय करवाने के लिए हम जो है आपको ये मंच प्रदान करते हैं और आशा करते हैं कि आप इस मंच का भरपूर फायदा उठाएंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ में मैं आप सब लोगों का एक बार फिर से अभिवादन करती हूँ और आशा करती हूँ कि आज की ये शाम जो है आपकी जिंदगी में अस्मरणीय हो। धन्यवाद। मैंने इस कविता में जीवन में संघर्ष करते हुए उन सभीयों को समर्पित किया है जो आज के दौर में अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं और हमेशा करते हैं, और करते हुए भी वे रास्ते पर गिरते हैं, फिर उठते हैं, फिर संभलते हैं और अपने जीवन में निरंतर अपने रास्तों की ओर चलते हैं। इसीलिए मैं आज की इस कविता को सभी उन सभीयों को मैं समर्पित करना चाहूँगी। आइए कविता की शुरुआत करते हैं। जीवन एक खूबसूरत सफर है, इस पर अकेला निरंतर चलना, चेहरे पर हमेशा मुस्कान रखना, उम्मीद लोगों से कम करना, किसी की कड़वी बातों से होना नहीं निराश, किसी की मीठी बोली से पर ही ना कर लेना विश्वास। कोई तुम्हें धक्के देंगे सफर के चलते, गिरते हैं लोग पर और फिर संभलते। चलना तुम पीछे लक्ष्य के अपने, मुमकिन है सब कुछ मेहनत के चलते। आएगी पीड़ा पहाड़ों के बाती, पर कभी न हारना मेरे साथी। इरादों को अपनी रखना तुम मजबूत, लोहे की तरह जो टूटे न कभी। हौसलों के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो, हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। धन्यवाद। और दूसरे विभाग के आए हुए सभी गुरुओं जो अपने कीमती समय को त्याग के हमारे साथ उपस्थित है यहाँ में, और सबसे पहले तो मैं